नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत रिएक्ट का एक नया वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले लाहौर किले में स्थित महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को वहां के कुछ लोगों ने तोड़ दिया। इसको लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती हुई। भारत के लोगों ने भी पाकिस्तान में हुई इस घटना की आलोचना की। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों ने भी इस घटना को सही नहीं ठहराया। दोस्तों, पाकिस्तान का एक चैनल है कैटलिस्ट रिकॉर्ड और उसकी एंकर हैं आमना आदिल। उन्होंने लाहौर के लोगों से बात की कि लाहौर फोर्ट में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा गया, उस पर उनका क्या रिएक्शन है। लोगों ने इस पर खेद जताया और कई तरह की बातें कही। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं और उसके बाद इस पर अपना रिएक्शन देते हैं। Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you are watching Catalyst Records. Viewers, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल और कंट्रोवर्शियल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक इंसिडेंट के बारे में जो लाहौर फोर्ट में रिसेंटली हुआ है और वो इंसिडेंट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। राजा रंजीत सिंह की जो एक स्टैचू था जो लाहौर फोर्ट में था, एक हेरिटेज था डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी, और एक जो है डेफिनेटली एक चीज़ थी जिसको वेंडलाइज़ किया गया है और वेंडलाइज़ नहीं होना चाहिए था। हमारी पब्लिक का क्या ओपिनियन है इसके बारे में। एक इंसिडेंट हुआ है लाहौर में, डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ही माइनॉरिटीज़ की तरफ से जो है एक नेगेटिव जो है इमेज क्रिएट हुआ है इस वेंडलाइजेशन के बाद। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है लोगों का, लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे यहाँ के लोगों से। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? सरदार शाहान अशरफ। सर क्या करते हैं? आई वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर। ओके सर, ऐसा है कि अगर हम बात करें लाहौर फोर्ट में जो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में, तो राजा रंजीत सिंह का जो स्टेचू था उसको वेंडलाइज किया गया। आपको क्या लगता है माइनॉरिटीज़ को किस तरह का मैसेज गया है इस एक इंसिडेंट की वजह से? So basically I feel कि in my personal opinion I feel that we should all live in harmony and peace, and that's something which Qaid-e-Azam used to talk about a lot. चाहे वो मिनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, सबको हारमनी में रहना चाहिए। किसी को किसी चीज़ पे इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वी शुड प्रोवाइड द राइट्स फॉर minorities and we should defend them just because they are in minority. So that's our responsibility to live in harmony with them. So yeah, that's my point. एग्जैक्टली सर, इफ़ वी गो 74 ईयर्स बैक इन द सब कॉन्टिनेंट, हम भी माइनॉरिटीज़ में थे और माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स थे वो हमें प्रोवाइडेड नहीं थे। इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की गई। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बन जाने के बाद क्या जो हम लोगों ने 74 ईयर्स पहले जो हमारा एक ओपिनियन था, जो हमारा एक मंशूर था, हम लोग उस पर कायम हैं? आपको लगता है इस इंसिडेंट की वजह से? So basically, I feel like it's really important for all of us to keep going back and start remembering our roots. क्योंकि it's really important to remember the roots जहाँ से हम लोग आए हैं. I mean, we were the part of minorities at back in the days. अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें, जब सब कॉन्टिनेंट था तो हम भी एक minorities की तरह रहते थे, तो हमने भी ये सब कुछ बर्दाश्त किया है. So we know how exactly it feels like. तो I mean, the point is कि we should live in harmony with all the people, चाहे वो minority हो या majority हो. So that's my stance on this topic. ऐसा है कि अगर हम बात करें लाहौर फोर्ट में होने वाले सानिया की, तो राजा रंजीत सिंह का जो स्टैचू था उसको वेंडलाइज किया गया है, उसको डिमोलिश किया गया। आपको क्या लगता है माइनॉरिटीज़ के लिए कैसा मैसेज गया है? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है क्योंकि देखिए कि हेरिटेज का पार्ट है। हम जो हमारा हेरिटेज है, इंडिया, पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान, बांग्ला, इन सब के साथ मिलके बना हुआ है। अगर हम किसी की चीज़ को डिमोलिश करते हैं या यूज़ नहीं करते या उसको ख़राब करते हैं तो वो एक हेरिटेज का पार्ट है, उसको हम ख़राब करें, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए डेफिनेटली। और इसको इन लोगों को बेसिकली जो हवा देने वाले लोग हैं वो हमारे डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो कि गलत तरीके से उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हुए बल्कि उनको ख़राब किया ऑब्वियसली। तो ये रीज़न्स हैं इसके। बिल्कुल सही सर। अगर हम बात करें इंटरनेशनल इमेज का, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से क्योंकि अगर हम पास्ट में थोड़ा पीछे जाएं तो रहीम यार खान में एक मंदिर को वेंडलाइज किया गया था, वहाँ की मूर्तियों को गिराया गया था। तो अब इस तरह से किया गया है कि उनको एक और मैसेज जो इस तरह का एक नेगेटिव इमेज क्रिएट किया गया है। आपको क्या लगता है इंटरनेशनली पाकिस्तान पे किस तरह का इम्पैक्ट आएगा इसके? इम्पैक्ट तो बेसिकली नेगेटिव ही रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि पॉजिटिव तो आना ही नहीं है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर जो इंडिया में लोग रहते हैं वो पाकिस्तानीज़ के अगेंस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं,
लेकिन अगर देखा जाए तो हम बेसिकली हमारे जितने भी लोग मदरसे वाले हैं उनको भी थोड़ा सा हमें हेरिटेज बताना पड़ेगा, एजुकेशन को डेवलप करना पड़ेगा। अगर एजुकेशन नहीं है देयर इज़ नथिंग। करने वाले कर जाते हैं, फिर जो कुछ भी कर जाते हैं उनको नहीं पता होता कि इसका अफेक्ट आगे क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है, इम्पैक्ट तो किस हद तक हो सकता है, कितने उससे मसले पड़ सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता ही नहीं है, बात नहीं करता, लोगों को पता ही नहीं होता। लेकिन जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम कुछ अरसा पहले की बात करें तो एक मंदिर था रहीम यार खान में, जिसको इसी तरीके से वेंडलाइज किया गया था, मुसलमानों की तरफ से तोड़ फोड़ की गई थी उस मंदिर के अंदर। एक छोटे से बच्चे की एक छोटी सी नादानी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक माइनर केस को हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, तो हम लोग उसकी वजह से जो एक इंसिडेंट क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से भी बहुत सारे जो हिंदू लोग थे जो यहाँ माइनॉरिटी में रह रहे हो, उनकी दिल आज़ारी हुई थी डेफिनेटली। तो अब दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट किया गया है, तो क्या लगता है कि किस तरीके से इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है हमारी तरफ से, या फिर ये जस्टिफिकेशन के काबिल है भी या नहीं? द सीनियर्स के देखो, जब हम सोचते हैं कि थोड़ा पाकिस्तान इंडिया एक होगा या कुछ हम सोचेंगे कि इत्तेफाक पैदा होगा, कोई ना कोई मिस्टेक आप कह लें ऐसी हो जाती है। चलो मैं नहीं कहती इंटेंशंस होती हैं, कोई अनइंटेंशनली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसे फिर वो दोस्ती बनी इत्तेफाक ना वो ख़राब हो जाता है। अब हम उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं, किस लिए नहीं कर सकते, क्योंकि गलती अगर कभी हमारी है कभी किसी की है, मैं नहीं कहती किसी एक बंदे की गलती है, लेकिन वो गलती फिर इतनी बढ़ जाती है कि हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन होती नहीं, हम क्लैरिफिकेशन कोई दे नहीं सकते हैं। लेकिन द CNS के अब एक चीज़ हो गई है तो इनको चाहिए कि अगर बार बार आप एक चीज़ रिपीट करो तो उसको आप मिस्टेक तो नहीं कहोगे ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे टर्म्स रहें, क्योंकि इंडिया के साथ मेरे ख्याल में जितनी पाकिस्तान और इंडिया में ना आपस में बहुत मोहब्बत है। अगर देखा जाए ना तो कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं जिनकी वजह से ज़्यादा मसले होते हैं। तो अगर हम इंडियन लोगों के ही दिल का ख्याल कर लें ना कि हम कोई ऐसा काम या कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे उनकी फीलिंग्स हर्ट हो या जिनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिसअपॉइंट हो जाए हमसे, तो सही रहेगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो ये चीज़ें रिपीट करना, इस तरह की मिस्टेक्स करना ना छोड़ देनी चाहिए। सर, ऐसे है कि अगर हम कुछ दिन पहले जाए, अबाउट अ मंथ गो, रहीम यार खान में भी एक मस्जिद जो थी, एक मंदिर जो था उसको वेंडलाइज किया गया था, वहाँ पर मुसलमानों ने तोड़ फोड़ की थी। एवरीवन इज़ मच अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट। तो आपको क्या लगता है कि ये वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये इंसिडेंट है, तो आप क्या मैसेज देंगे माइनॉरिटीज़ को जो पाकिस्तान में रहती? बस यही रहना चाहिए, यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग. आई नो इट गेट्स डिफिकल्ट एट टाइम्स, बट you have to be stay strong, and you have to keep going. So yeah, that's निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लोगों ने भी इस घटना पर दुख जताया, और जो कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कही गई कि हम भी, मतलब वहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी कभी अल्पसंख्यक हुआ करते थे जब भारत में हुआ करते थे। तो उनकी तरफ से ये कहना था, उनका ये बयान था कि उन्होंने भी वो कष्ट झेले हैं, तो उन्हें दूसरे लोगों को वो कष्ट नहीं देना चाहिए। जो पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी है, जो वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो साझी विरासत थे भारत और पाकिस्तान की, और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बड़ा योगदान दिया था। तो उनका कहना था कि वो जो स्टैचू थी लाहौर फोर्ट में, लाहौर किले में, वो पाकिस्तान की विरासत थी। तो उसे गिरा करके पाकिस्तान के लोगों ने एक गलत मैसेज दिया है पूरी दुनिया में कि वो अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। दूसरी बात उनका ये कहना था कि यहाँ के जो मदरसे हैं, मतलब पाकिस्तान के जो मदरसे हैं उसे जो चलाने वाले लोग हैं और वहाँ से जो तालीम लेकर निकलते हैं वे युवा, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि हेरिटेज क्या है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि दुनिया कहाँ चली गई है। निश्चित तौर पे मदरसों में जो कठमुल्ले होते हैं वो पढ़ाते हैं और वो गलत ज्ञान देते हैं। अधिकतर मदरसों की मैं बात नहीं करता, लेकिन जिन मदरसों से इस तरह के खराब मानसिकता के लोग निकलते हैं उनके बारे में जो चर्चा हो रही है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये कि वहाँ इसके पहले भी मंदिरों पे अटैक होते रहे हैं। अभी हाल ही में रहीम यार खान में एक गणेश मंदिर पे अटैक हुआ था, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। तो लोगों का ये भी कहना है कि भारत और पाकिस्तान के दौरान जो रिश्ते सुधरने की तरफ जाते हैं, उसी दौरान कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से बात बिगड़ जाती है। लोगों ने इसे गलत कहा और इसे सुधारने की अपील की, जो लोग ऐसा करते हैं उनसे और सरकार से भी। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं।
सर हमारे साथ है, यही कहा गया है कि माइनॉरिटीज़ शुड स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ वेरी हार्ड कि आप अपने रिलीजियस जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं उन पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है, और माइनॉरिटीज़ को ये राइट्स प्रोवाइडेड होने चाहिए। डेफिनेटली दैट इज़ देयर राइट। सर हमारे साथ मौजूद थे, आगे बढ़ते और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। थैंक यू। मेरे ख्याल में तो देखिए, हमारा जो फ्लैग है ना, बेसिकली वो वाइट माइनॉरिटीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। तो माइनॉरिटीज़ के भी जो राइट्स हैं वो उनको देने चाहिए, और ये गलत है कि अगर उसको तोड़ दिया गया, अगर किसी वजह से भी तोड़ा गया है तो उसको जस्टिफाई होना चाहिए, ना कि उनको यानी कि उनके राइट्स को ओवर रूल करना चाहिए, या उनको माइनॉरिटी समझ के उनके पर हम जो है वो फोर्सफुली कोई भी चीज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो गलत है जी। सर हम लोग अगर अपने फेडरल मिनिस्टर फवाद सर की बात करें, फवाद चौधरी साहब की, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें ये स्टेटमेंट थी उनकी कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स की वजह से इंटरनेशनल मीडिया पर या इंटरनेशनली हमारा जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। आपको क्या लगता है, इज़ इट समथिंग जो कि वाकई ही मेंट दिस, या किस तरह की स्टेटमेंट है? क्या ओपिनियन है आपका इस स्टेटमेंट के बारे में? स्टेटमेंट के बारे में अब क्या कह सकते हैं, बिकॉज दे आर इन गवर्नमेंट ना, तो दे हैव टू डिसाइड एंड दे हैव टू, उनको चाहिए कि वो उस चीज़ को जो भी मैटर है, जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करें, ना कि इंटरनेशनली हम लोग और ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर ही होते जा रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेके। सर इफ़ वी गो 74 इयर्स बैक, जब सब कॉन्टिनेंट था तो मुस्लिम्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे, फिर उन्होंने स्ट्रगल की और फिर एक अलग जो है उन्होंने पाकिस्तान को हासिल किया, ठीक है। तो एक यही एक चीज़ थी जो, क्योंकि उनको इबादत की जो थी एक इजाज़त नहीं दी जा रही थी, उनकी जो इबादत गाहें हैं वो एक प्रैक्टिस करना चाह रहे थे इस्लाम को, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान जो है वो बना। तो आपको क्या लगता है कि अब 74 इयर्स के बाद यहाँ पर जो इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक हो रहा है, तो 74 साल में हमने क्या सीखा? लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट गलत है ना, कि अगर हम माइनॉरिटी अगर कोई अपना कोई इबादत या रिलीजियस उस पर काम करती है तो हम उसको तोड़ फोड़ शुरू कर दें। वो लोग तो अब टेक ओवर नहीं कर सकते। वी आर 80% से भी ज़्यादा शायद हम लोग हैं। तो ये सोचना कि शायद वो अपनी ये इबादत करेंगे तो वो यहाँ पे रूल कर लेंगे या वो कब्ज़े कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उनको फुली इजाज़त होनी चाहिए अपने हर एक उसको, स्पेशली रिलीजियस अपने अफेयर्स को पूरी तरह उनको इजाज़त देनी चाहिए कि वो उसको कर सकें। सर माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ शेयर करना चाहें जो इस वाक़े से जो डेफिनेटली जो इफ़ेक्ट हुआ है, जो भी माइनॉरिटीज़ का जो भी सेक्टर है, क्या कुछ शेयर करना? इससे लिए मेरे लिए यही मैसेज है कि आप लोग हमारे भाई हैं और वी आर विद यू। हमारे लिए भी गलत है अगर हमारी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, हमें उतना ही दुख हुआ जितना आपके मंदिर को तोड़ा जाएगा पाकिस्तान में। बिल्कुल सही सर का यही कहना था, इस परचम के साए तले हम एक हैं, और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे फ्लैग में भी जो वाइट कलर है माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जिसका मतलब यही है कि दे शुड बी प्रोवाइडेड विद ऑल द राइट्स दे डिज़र्व। तो हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनका ओपिनियन भी जानेंगे हमारे साथ। सर माइनॉरिटीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे, या किस तरह का उनको इस इंसिडेंट के बाद मैसेज देंगे आप? मैसेज तो ये होगा कि कूल एंड काम रहे। हमारे बेसिकली पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की तरफ से नहीं है, ना ही पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से। ये कुछ लोग हैं जो कि फ़िरका वारियत फैला रहे हैं और जो इसको हवा देते हैं। ये हमारे एंड से बिल्कुल नहीं है। हम भी कल्चर पढ़ते हैं, वो भी कल्चर पढ़ते हैं। कल्चर एक जैसा ही है इंडो पाकिस्तान। इसमें नथिंग एल्स, पर्सनल नथिंग, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। सर अगर हम फवाद चौधरी की बात करें तो फवाद चौधरी ने ये ट्वीट किया है कि कुछ इंतहा पसंद लोग हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का अच्छा इमेज जाने नहीं देते। तो आपको क्या लगता है किस तरह की स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट मिक्सअप स्टेटमेंट है। देखिए वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, वो दे सकते हैं, लेकिन हम यही समझेंगे कुछ जो जाहिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी तरफ से इम्पैक्ट है। और पर्सनली इसमें कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं चीदा से लोग हैं, उनके काम है ये। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते और लोगों से बात करेंगे। थैंक यू सर। सही, अच्छा ऐसा है कि क्या शेयर करना चाहेंगी माइनॉरिटीज़ के लिए जो पाकिस्तान में रह रही हैं, उनको क्या शेयर करना चाहेंगी आफ्टर दिस इंसिडेंट्स? किस तरह से उनको आप मैसेज देंगे? मैं बस यही कहूँगी कि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए अपने दिल में कोई हेट ना रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। सब कुछ चीज़ें जानबूझ की जाती हैं, ठीक है, अनइंटेंशनली हो जाती हैं, मिस्टेक सबसे हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंडिया से, इंडिया के लोगों से नफरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे इंडिया को पाकिस्तानीज़, अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, वैसे माइनॉरिटीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे दिल में उनको लेके कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जेलिसी फैक्टर नहीं है। वी आर वन।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया वजीहा। हमारे साथ ही यही कहा गया है कि कोई भी हमारे दिल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी तरीके का कोई ग्रज नहीं है, वी आर वन। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था रिसेंटली होने वाले लाहौर फोर्ट के इंसिडेंट के बारे में। हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, आप तक शेयर भी किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान ने निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ का जो माइनॉरिटी समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू बिरादरी, उससे सहानुभूति जताई और इस मुद्दे पर वहाँ के एक मिनिस्टर फवाद चौधरी का जो इस मुद्दे पर वहाँ के एक मिनिस्टर फवाद चौधरी का एक ट्वीट आया है। दरअसल फवाद चौधरी ट्वीट करने में माहिर हैं और ट्वीट के अलावा वो दूसरा कुछ करते नहीं हैं। पाकिस्तान में भी उन पर मजाक बनते रहते हैं, मीम्स बनते रहते हैं। तो उनका ये कहना कि पाकिस्तान में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अतिवादी लोग हैं जो ये करते हैं और पाकिस्तान की छवि बिगाड़ते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि फवाद चौधरी का ये बयान निश्चित तौर पे एक औपचारिकता भर है। दरअसल उनका इंटेंशन रहता ही नहीं है ऐसा कि इस तरीके की चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए पाकिस्तान में। अभी वहाँ के एक युवा जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि फवाद चौधरी का अगर ये बयान है तो वो तो खुद सरकार में है, पावर में है, उन्हीं को ये रिजॉल्व करना है, उन्हीं को ये चीज़ें देखनी है। तो सरकार क्यों नहीं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर पाती है। उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी बिरादरी है, मुस्लिम समुदाय है, वो हिंदू भाइयों के साथ है और निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई, उनके हक की लड़ाई उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट दें और इन्हें शेयर करें। हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर अपने रिएक्शन में और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।